अगर आप हैं एक डिजिटल मार्केटर या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 टूल्स जिसके बारे में हर एक डिजिटल मार्केटर को पता होना चाहिए, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का काम बहुत ही आसान कर देंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे टूल, ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से आप एज अ डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स ग्रैब कर सकते हो और ऑल ओवर वर्ल्ड से क्लाइंट्स ले सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCupTech चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 टूल्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या ट्रेनर हैं। डिजिटल मार्केटिंग से अगर आप कहीं भी रिलेट करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग की किसी भी कैटेगरी, SMO, SEO, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, अगर डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी फील्ड में आप इन्वॉल्व हैं तो ये टूल्स आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कैनवा की। जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी टाइम निकाल चुके हैं उन्हें पता है कि इनिशियल टाइम में उनका जो सबसे बड़ा सेवर था वो था कैनवा। कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जिस पर आप डिफरेंट लोगोस, पैम्पलेट्स, क्रिएटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब का जो कंप्लीट कोर्स हमारा था, जहां पर हमने आपको कंप्लीट यूट्यूब के बारे में बताया था, वहां पर यूट्यूब के थंबनेल बनाना, लोगो बनाना, चैनल आर्ट क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हमने कैनवा पर सीखी थी। तो कैनवा एक बहुत ही अमेजिंग टूल है। यूट्यूबर अगर आप एक हैं तो यहाँ पर आप फ्री में काफ़ी अच्छे थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। उसके अलावा अगर आपका इतना बजट नहीं है कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर कर पाएं या फिर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आउटसोर्सिंग कर पाएं, तो कैनवा बहुत ही अच्छा टूल है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एकदम इजी टू यूज़ टूल है। कोई भी आपको मेहनत ज़्यादा यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स हैं वो बने हुए हैं, आप उनको यूज़ करके, एडिट करके आप उसको अपने कंटेंट के साथ अटैच कर सकते हो और वो सभी कॉपीराइट फ्री भी रहेंगे। और इसका जो पेड वर्जन है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्री वर्जन से भी अच्छा खासा काम हो जाता है। तो फ्री टूल्स की कैटेगरी में मैं कैनवा को नंबर 1 पे रखती हूँ। नेक्स्ट टूल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, और उस टूल का नाम है एलेक्सा। जी हाँ, मैं यहाँ पर एलेक्सा डिवाइस की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं Amazon powered Alexa.com टूल की बात कर रही हूँ। ये टूल बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड ये टूल है। एलेक्सा का यूज आप करेंगे SEO के लिए। SEO की कीवर्ड प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ या फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस की, तो Alexa.com को जरूर आप कंसिडर कीजिएगा। एंड सबसे बड़ी बात, एलेक्सा को बनाया है Amazon ने, जो कि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। सो इस टूल को यूज करना तो एक बार बनता है। बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल नहीं है, बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने इस टूल के बारे में आपको बताया। सो Alexa.com को यूज कीजिएगा और मुझे फीडबैक्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टूल जिसको मैं सजेस्ट करना चाहूंगी हमारे सभी यूट्यूबर्स को, अगर YouTube पर आपका चैनल है या फिर आप किसी क्लाइंट की YouTube मार्केटिंग कर रहे हैं, वीडियो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो vidIQ के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। vidIQ टूल है स्पेसिफिकली फॉर द YouTube। वैसे तो इसका एक्सटेंशन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी वेबसाइट पर जाकर भी आप YouTube के लिए कीवर्ड एनालिसिस, YouTube SEO एंड साथ ही अपने चैनल के लिए आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हो। सो बहुत ही अच्छा टूल है जिसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके लैपटॉप में तो ज़रूरी इंस्टॉल्ड ही रहना चाहिए। और ये एक फ्री और पेड दोनों ही तरीके का टूल है, लेकिन इसका जो फ्री वर्जन है उसमें काफ़ी आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो पेड वर्जन खरीदने की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। सो vidIQ यूज़ कीजिए अगर आप YouTube ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो। अदरवाइज हमारा कंप्लीट कोर्स YouTube का कंप्लीटली फ्री इसी चैनल पर मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा। सो अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या यूट्यूब मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो उस कोर्स को पूरा देख लें। नेक्स्ट टूल जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी, और उस टूल का नाम है BuzzSumo। BuzzSumo हमारा टूल है SMO के लिए, यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। कंटेंट रिसर्च आप यहाँ पर कर सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट अभी चल रहा है, साथ ही आपके नीश से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर एनालिसिस भी आप इस टूल पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग पोस्ट चल रहा है, वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो इन्फ्लुएंसर एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस हम इस टूल से कर सकते हैं, जो कि SMO के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो BuzzSumo स्पेसिफिकली SMO के लिए है। सो अगर आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं या फिर ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं तो आपको BuzzSumo के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट टूल जो कि मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आपको वो है Grammarly।
ऑलरेडी नाम बहुत बार सुना होगा, यूट्यूब पर बहुत बार इसकी एड्स देखी होंगी ग्रामरली की। तो ग्रामरली वैसे तो नॉर्मली कंटेंट क्रिएटर्स या फिर ब्लॉगर्स ही इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जैसे नाम से पता चल रहा है ग्रामर चेक करने के लिए और पैराफ्रेजिंग के लिए ये टूल मोस्टली यूज किया जाता है। लेकिन एसईओ में भी हम इसका यूज लेते हैं जब भी हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या टाइटल लिख रहे हैं या फिर हम कुछ हेडिंग्स वगैरह कुछ ऐसी लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं हमारे एसईओ कोर्स में बता चुकी हूं कि ग्रामर भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी हम एसईओ की बात करते हैं तो उस ग्रामर को सही करने के लिए आपने जो भी कंटेंट लिखा है, आपने जो भी हेडिंग लिखी है, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा है, वो ग्रामेटिकली भी सही हो, इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रामरली का। फ्री वर्जन में सिर्फ आपको ग्रामर चेकर एंड पैराफ्रेजिंग टूल ही मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा आप फ्री में यूज नहीं कर सकते। तो पेड वर्जन से आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सो बहुत ही अच्छा टूल है जिसको आपको जरूर यूज करना चाहिए। ग्रामरली का ही सब्स्टिट्यूट है क्विलबोर्ड, तो दोनों ही टूल को आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्रामरली के बाद नेक्स्ट टूल जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक एक वेबसाइट है जिस पर जाकर आप जो भी कीवर्ड टाइप करेंगे, कोई भी कीवर्ड आप टाइप कीजिए, उससे रिलेटेड लोगों ने, क्लाइंट्स ने, यूजर्स ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, आप क्वेश्चंस की तलाश में रहते हैं कि लोग बेसिकली क्या पूछते हैं, किस टॉपिक पर मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, या फिर एसईओ में जब भी हम क्वेश्चंस वाले कीवर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं तो इस टूल का यूज हमें जरूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा टूल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल मार्केटिंग वहां पर लिखा, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कोई पर्सन पूछ सकता है वहां पर मुझे बहुत ही अच्छे ग्राफिक के साथ मुझे वो सारी चीजें दिख जाती हैं। जरूर इसको यूज करके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। इसका जो इंटरफेस है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी जाकर answerthepublic.com को यूज कीजिएगा। नेक्स्ट टूल जो कि है स्पेसिफिकली एसईओ के लिए, और उस टूल का नाम है उबरसजेस्ट। जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो हमें कीवर्ड एनालिसिस के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए पेड टूल्स या फिर फ्री टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी टूल्स यूज किए हैं कीवर्ड एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च के लिए, उसमें मेरा सबसे फेवरेट है उबरसजेस्ट। ये मेरा इसलिए पर्सनल फेवरेट है क्योंकि काफी इजी टू यूज है ये, और काफी अच्छे सजेशंस, काफी अच्छे कीवर्ड आइडियाज ये मुझे देता है। साथ ही उबरसजेस्ट का आप कंप्लीट एसईओ के लिए भी इसका यूज आप कर सकते हैं। बैकलिंक चेकर के लिए भी हम इसका मोस्टली यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। पेड वर्जन अगर आप लेना चाहते हो तो उबरसजेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि सेमरश भी काफी अच्छा टूल है लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। उबरसजेस्ट थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में चीप है और ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स आपको वहां पे मिलेंगे। उबरसजेस्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मुझे इस वीडियो में तो जरूर उसको इंक्लूड करना था। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एसईओ की कीवर्ड रिसर्च के लिए आपका फेवरेट टूल कौन सा है। नेक्स्ट टूल बेसिकली एक टूल नहीं है, वो एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है मोजबार। मोजबार जब भी मैं एसईओ करती हूँ मैं सबसे पहले मोजबार इंस्टॉल करती हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करने के लिए मोजबार अमेजिंग एक्सटेंशन है। क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है ना ये आपके सर्च पर काम करता है, यानी आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपने मोजबार इंस्टॉल कर रखा है तो जो वेबसाइट्स मुझे वहां पर दिख रही हैं टॉप रैंकिंग में या फर्स्ट पेज पर, सेकंड पेज पर, उनका साइड में ही वो एनालिसिस करके मुझे बता देता है कि यहाँ पर इतने कीवर्ड्स लगे हैं, ये कीवर्ड लगा है, मेजर कीवर्ड ये है। काफी अच्छा ये टूल है और एसईओ को काफी ज्यादा इजी ये बना देता है। तो मोजबार एक्सटेंशन को जरूर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट टूल जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप किसी और अकाउंट का और चैनल का एनालिटिक्स देखना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास हमारे खुद के एनालिटिक्स का तो एक्सेस रहता है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स साइट का, कॉम्पिटिटर्स चैनल का, कॉम्पिटिटर्स अकाउंट्स का एनालिटिक्स हमारे पास नहीं रहता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी सोशल ब्लेड। socialblade.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप यूट्यूब की भली मैं बात करूं, भली मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, या फिर मैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, वहां पर आप किसी पर्सन का, XYZ पर्सन का आप चैनल का नाम टाइप कर दीजिए, उस पर्सन का नाम आ जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करके कंप्लीट ग्रोथ उस चैनल की देख सकते हो कि वो पर्सन कौन सी वीडियो अपलोड कर रहा है, कब अपलोड कर रहा है, कितने उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और सेम विद आप अपने चैनल का भी वहां पर वह प्रिडिक्शन आप देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। सोशल ब्लेड टूल ऐसा टूल है जिसको हम कोई भी यूट्यूब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तो जरूर यूज करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर और भी इंस्टाग्राम के लिए भी ऐड हो गया है, ट्विटर के लिए भी ऐड हो गया है। तो आप इस टूल को जरूर यूज कीजिएगा जब भी आप करेंगे कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे टूल के बारे में जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट जहां से ले सकते हो खुद को रजिस्टर करके, तो उस टूल का नाम है फाइवर।
fiverr.com या फिर फाइवर एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसपे आप खुद को कर सकते हैं रजिस्टर। वहां पर आपको मिलेंगे क्लाइंट्स, उन क्लाइंट से आप डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग के या अपने अदर फील्ड्स के फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि कंप्लीटली फ्री है, और उसके बाद में आप डिफरेंट क्लाइंट से ऑल ओवर वर्ल्ड से आप जो क्लाइंट्स हैं उनसे आप डील कर सकते हो, और वहां पर और एज अ क्लाइंट भी आप अपना अकाउंट वहां पर बनाकर जो भी आपको आउटसोर्सिंग करनी है, अगर मान लीजिए मुझे एक वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट डेवलपर आपको वहां पर मिल जाएंगे, अगर मुझे मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है तो ग्राफिक डिजाइनर्स मुझे वहां मिल जाएंगे। सो वैसे ही आप खुद को रजिस्टर करके खुद की सर्विसेज भी वहां पर डिलीवर कर सकते हो एंड किसी और पर्सन की सर्विस भी वहां पर से ले सकते हो। सो fiverr.com आपको जरूर यूज करना चाहिए अगर आप एक फ्रीलांसर की तरह डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। सो ये थे हमारे टॉप 10 टूल्स जो कि एज अ डिजिटल मार्केटर आपको पता होने चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अपना फेवरेट टूल और मैं उस टूल का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आऊंगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही कोई क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।